खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे यहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जीना यहाँ, मरना यहाँ। बाबा कहते हैं जीना कैसे है यहाँ? जीना है यहाँ इस दुनिया में हमको जोकर बन। जोकर क्या करता है? दूसरों को खुशी देता है, हंसाता है। सर्कस में जोकर क्या करता है? दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, गरीब हो, लाचार हो, लेकिन जब स्टेज पर आता है तो पब्लिक को हंसाता है। बाबा भी कहता है बच्चे आप कहाँ हो अभी? हर समय बाबा कहता है आत्मा इस स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। तो बाबा कहता है फिर देह का अभिमान छोड़ो। दुखी हूँ, सुखी हूँ, बीमार हूँ, थका हूँ, उदास हूँ, ये सब बाबा कहता है देह का भान है। जोकर तो हंस के हंसाना जानता है। तो बाबा कहता है बच्चे जीना कैसे है? ट्रस्टी बनकर जीना है। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम्हारा ममत्व, तुम्हारी आसक्ति तुमको दुख देती है। आज कहा ना बाबा ने, कोई भी आसक्ति है ना, तो बाबा कहता है फिर माया भी आ सकती है। आसक्ति माना कहीं हमारा कोई राग है, तो पहले आज हम आसक्ति को समझते हैं। बाबा कहता है आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। तो इसका बीज क्या है? मैं तो एक ही हूं, लेकिन मेरी आसक्ति तो बहुतों से है ना। माँ से भी होगी, पिता से भी होगी, भाई बहनों से होगी, बच्चों से होगी, और जितने जितने हमारे सगे संबंध बढ़ते चले जाते हैं। धन से भी होगी, पद से भी होगी, प्रतिष्ठा से भी होगी, अपनी लाइक डिसलाइक से भी होगी ना, पदार्थों से भी होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आसक्ति क्या करती है? आपको खोखला कर देती है, आपकी खुशी लूट के ले जाती है। तो तुम जोकर नहीं रहते, फिर दुनिया तुम पर हंसती है कि देखो कल क्या था और आज क्या रह गया। तो आज हम आसक्ति को जानते हैं, क्योंकि बाबा डे बाय डे ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं में बढ़ाता जा रहा है। तो जितना जितना हम ज्ञान का विस्तार समझते चले जाएंगे, उतना उतना हमारा जो अंधकार है वो धीरे धीरे छटता जाएगा। फॉग होती है ना, धुंध होती है, तो जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती है तो धुंध छटने लग जाती है। तो आसक्ति फिर क्या है? एक बार एक व्यक्ति था, तो उसके 2 बेटे थे। तो 2 मकान थे उसके पास, एक में वो खुद रहते थे और एक खाली था। तो जो मकान खाली था उसमें रात में आग लग गई, भयावह आग लग गई। तो खूब हल्ला गुल्ला मचा। तो वो जो मकान का मालिक था उसको पता चला कि आपके दूसरे मकान में आग लग गई है। तो भागता हुआ उस तरफ भागा तो देखा दुनिया खड़ी है, मकान जो है वो जला जा रहा है। तो आंखें उसकी गीली, रो रहा। आसक्ति को समझना है ना, आसक्ति क्या होती है। तो जैसे जैसे वहां आग बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे यहाँ इसका दुख बढ़ता जा रहा है। तो देख देख के रो रहा है कि ये क्या हो गया, पूंजी थी पूरे जीवन की और आज देखो आग लग गई। हाँ, तो इतने में कोई भागता हुआ आया, कहने लगा क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? आपको पता नहीं है, रात को ही आपके बेटे ने इस मकान की डील पक्की कर दी थी। अब ये मकान आपका नहीं है। तो मकान की जो आग थी, लपटें थी, वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन इतनी सी बात सुनकर कि रात को इस मकान का सौदा हो चुका है, अब उसके आंसू गायब हो गए। अब वो इस मकान को ऐसा जलता हुआ देख रहा है जैसे और लोग खड़े हुए। आसक्ति कुछ देर पहले इस मकान में थी, अब रूप बदल गया। मकान के बदले अब पैसा दिख रहा है कि इस मकान का पैसा मेरे पास आ चुका है। रोना खत्म हो गया। इतने में उसका बेटा आया, कहने लगा ये क्या अनर्थ हो गया। कहने लगा क्यों, तूने तो रात को सौदा कर दिया इसका। कहने लगा पिताजी सिर्फ सौदा क्या किया है, बयाना तो कुछ हुआ ही नहीं, पैसा तो अभी मिला ही नहीं कोई भी। तो फिर से रोने लगा। वही मकान जल रहा है और धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है। लेकिन कानों में एक समाचार पड़ गया कि यह मकान बिक चुका है, तो रोना बंद हो गया। और जब पता चला कि अभी बयाना भी नहीं हुआ, केवल वर्बली बात ही हुई थी, तो फिर से रोने लग गया। तो आसक्ति कहाँ है? मेरा मेरा मकान। अब समझना, जैसे सोचो एक कमरे में आपने दिया जलाया, ठीक है, तो दिए की जो रोशनी होगी सोचो दीवार पे पड़ रही है। मैं आत्मा ज्योत स्वरूप, मैं दिया, मेरी रोशनी कहीं तो पड़ेगी। तो जहां मेरी रोशनी जाएगी वो क्या बन जाएगा? मेरा मेरा मकान, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा सुख। अब ये दिए की रोशनी कहीं तो पड़ेगी। सोचो दीवार से अगर हटा ले, एक दीवार से हटाएंगे तो दूसरी दीवार पर आ जाएगी। तो अब दिया है, रोशनी है, तो कहीं तो पड़ेगी ना। अब दुनिया में आए हैं, जब मैं दुनिया में आई तो मेरा तो मेरा साथ बन गया ना। मैं आई, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा घर, मेरा भाई, मेरी बहन, ये दिया है। इसकी रोशनी कितनी जगह बढ़ेगी और बढ़ेगी। मेरी एजुकेशन, मेरी बुद्धि, मेरी विशेषता, मेरी सूझबूझ, मेरी अकल बढ़ेगी ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी दुनिया की नॉलेज बढ़ती है, लोगों के प्रति हमारा जो रवैया है, व्यवहार है, वो डे बाय डे और नई वैरायटी गेन करता चला जाता है। तो अब हम यहाँ बैठते हैं, बाबा कहता है आसक्ति तोड़ो। अब बाबा क्या करने को कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा तो है, दिया तो है, लेकिन तेरी रोशनी कहीं नहीं पड़े। अब ये कैसे हो सकता है? दिया है, रोशनी है, तो बाहर तो जाएगी ना, किस पर तो पड़ेगी। तो जिस पर भी रोशनी पड़ेगी वो मेरा बनेगा ही बने, उसे अटैचमेंट होगी ही होगी। तो आसक्ति को फिर कैसे तोड़े? कैसे तोड़े? जब तक मेरी आंख बंद नहीं होगी तब तक मेरे लिए मेरे संबंध, मेरा पैसा, मेरी जो जो चीजें मेरी मेरी हैं वो खत्म हो सकती हैं।
नहीं हो सकती। दुनिया कहती तो है जीते जी कुछ छूटता नहीं है। अब बाबा कह रहा आसक्ति तोड़ो। क्या विधि है इसकी? एक मेरा थोड़ी है। बाबा कहता है जब त्याग करने जाते हो तो फिर अहंकार पकड़ लेते हो कि मैंने इतने साल से ये त्याग किया है, इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूं, अब ये पकड़ लिया। दिया है ना, रोशनी कहीं तो होगी। किसी चीज को तो मेरा मानोगे, किसी चीज को तो मेरा मानोगे, और जिसको मेरा मानोगे वहां बाबा कहता है आसक्ति आ जाएगी। जहां आसक्ति आएगी वहां बाबा कहता है माया आएगी। आएगी। मेरी माँ चली गई, चली गई ना, तो क्या हुआ? क्यों रोए? क्यों रोए? क्योंकि एक के जाने से कुछ मेरे भीतर घटता है। एक माँ के जाने से बच्चे के जीवन में कुछ माइनस होता है। उसको पता है इस दुख की भरपाई नहीं होगी, तो फिर वो क्या ढूंढता है? माँ जैसी ढूंढता है। मावा ठंडिया छावा, छावा कौन करे। तो हमारी जब माँ चली गई तो हमने कालका मंदिर पकड़ लिया। वो भी क्यों पकड़ लिया? उसके पीछे भी कारण था। वो कहती थी कि जब मेरी डोली आई थी तो पहली बार यहीं लेकर आए थे। तो हम कहते थे अच्छा ये माँ तो हमको कालका मंदिर से मिली है, माँ से ही मिली है, तो चलो इसी ने दी थी, इसी का शुक्रिया करें, है ना। तो दिए की रोशनी है, कहीं से अगर बदलाव आएगा, कहीं से हटेगी तो कहीं लग जाए। अब कालका मंदिर आज गए हुए कितने साल, आज ये प्रकाश जो था दिए का वहां से भी हट गया। अब कहाँ लग गया? मैं बाबा, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जहां दिया जलता है और जहां जहां उसका प्रकाश जाता है वहां वहां उसका ममत्व बैठ जाता है कि ये तो मेरा है ना। इसलिए आत्मा का जो प्रकाश है वो 24 घंटे कहाँ है? हमारी देह में, हमारी कर्मेंद्रियों में। तो हमारा सारा जीवन इन्हीं के सुख दुख में बीत जाता है। शरीर सबसे नजदीक है हमारे। बाबा कहता है बच्चे ये भी छूटेगा, ये भी छूट जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? आसक्ति तोड़ दो। अब कैसे तोड़ें आसक्ति? दिया टूटे तो आसक्ति टूटे, ये तो दुनिया का फार्मूला है। कहते हैं मरने के बाद तो सब छूट ही जाता है, लेकिन इसमें बाबा कहता है कोई ताकत नहीं। ना तो तुम माया को जीत पाए, ना तुम प्रकृति को जीत पाए। ऐसे तो बाबा कहता है मुर्दा जाता है दुनिया से, हार के, लुट के। हाँ, तो बाबा ने क्या फॉर्मूला दिया बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उस ज्ञानी आत्मा की आसक्ति कहाँ होगी? संसार में नहीं होगी, भीतर हो, भीतर होगी। तो मेरा काटने के लिए मेरा नहीं कटता। जैसे सोचो एक पेड़ को कोई काटने चल पड़े, अब कोई पेड़ काटे तो पेड़ की एक शाखा काट दे, तो शाखा काटने से क्या लगता है पेड़ खत्म हो जाएगा? नहीं, कुछ दिनों में उसी शाखा के ऊपर हरे भरे और पत्ते आ जाएंगे। आप देखते हो बाल कटिंग कराते हैं, लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कटिंग कराने से बाल और अच्छे आते हैं, और घने बाल हो जाते हैं। कटिंग कराने से बालों की लेंथ बढ़ जाती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आसक्ति ऐसे नहीं कटती।
कि तुम सोचो कि अच्छा मेरी इसमें आसक्ति है, इस संबंध में आसक्ति है, तो ये शाखा काट देता हूं। नहीं, जिस चीज को काटोगे, जिस चीज का दमन करोगे, वो बढ़ेगी। जिस चीज की सोचोगे कि इससे अब कम बातचीत करेंगे, इसके साथ अब उतना समय नहीं बिताएंगे, तो मन बार बार वहां दौड़ेगा। आज सोचो, आज व्हाट्सएप इतनी देर नहीं चलाना, फेसबुक इतनी देर नहीं चलानी, तो ऑटोमेटिक उंगलियां उस तरफ भागने लगती। तो बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरा काटने के लिए एक पेड़ की शाखाएं कितनी काटोगे? जितनी काटोगे, बाबा कहता है, ये बढ़ेगी। तो कुल्हाड़ी कहाँ चलानी पड़ेगी? जड़ पर। जड़ को काटेंगे तो फिर सब शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। और बाबा कहता है, तुम जो कहते हो मेरी आसक्ति थोड़ी सी यहाँ है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। कई बार मुरली में आता है ना, बाबा कहता है बच्चे बड़े चतुर हैं। क्या कहते हैं? आसक्ति नहीं है बाबा, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जब अच्छा लगता है तो फिर तो बाबा कहता है यहाँ आसक्ति है। और जहां आसक्ति है, बाबा कहता है, वहां माया आई पड़ी है। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? जब तक बाबा कहता है बच्चे ये मैं नहीं गिरेगा, तब तक बाबा कहता है मेरा भी नहीं गिरेगा। तो हम व्यर्थ की जो मेहनत करते हैं, वो चीजों को हटाने की करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि नहीं, इसके पीछे बहुत समय गया, इस संबंध के पीछे गया, इसके साथ मेरी आसक्ति है, तो वहां से हटेंगे फिर कहीं और लग जाएंगे। एनर्जी है ना, एनर्जी फ्लो कहीं तो होगा, कहीं तो जाएगा। एक नल में खूब प्रेशर से अगर पानी आ रहा है और नल को अगर हम रोक दें, तो कितनी देर रोक पाएंगे? एक शक्ति चाहिए। जैसे ही वहां से हाथ हटेगा और प्रेशर से पानी गिरेगा। तो बाबा कहता है आसक्ति को भूलो। उसको भूलने के लिए बाबा कहता है तुमको ये देह का भान भूलना पड़ेगा। कहते हैं ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी। तो आसक्ति की बांसुरी ना बजे, बाबा कहता है उसके लिए ये जो मैं है ना, ये बांस की तरह तुम्हारा लंबा है, अकड़ा हुआ मैं। बाबा कहता है ये बांस है, इसको बाबा कहता है खत्म करो। तो बांसुरी फिर मेरे मेरे की तूती बज नहीं सकती। फिर बाबा कहता है बच्चे ट्रस्टी बनो। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। स्वर्ग यही, नरक यही। बाबा कहता है दुनिया यही है बस। ये नहीं सोचना कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे और नरक जाएंगे। बाबा कहता है ये तो भक्ति में, शास्त्रों में जो लोग तुम पढ़ते हैं, उसको वो ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो करना है तो करो, 4 दिन की तो जिंदगी है। और ये 4 दिन भी देखना, कोई क्वालिटी के 4 दिन थोड़ी है। क्या कहेंगे इन 4 दिनों के बारे में? हाँ, 40-50 की उम्र हो जाती है इंसान की, तो जीने की जो उमंग है वो धीरे धीरे डाउनफॉल में चली जाती है। कई लोग क्या सोचते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी को पढ़ते हैं, जब हम ज्ञान में जाते हैं, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसने संन्यास ले लिया, है ना? कई लोग कहते हैं इसने शादी ही नहीं करी, तो इसने तो वही संन्यास ले लिया। अब अगर वो सामने वाले को कलरफुल कपड़े में देखेगा, गोलगप्पे टिक्की खाता हुआ देखेगा, चाय कॉफी पीता देखेगा, तो क्या कहेगा, ये कैसा सन्यासी है? थोड़ा सा लड़ता हुआ देख ले तो सन्यासी की वैल्यू गिर गई। थोड़ा सा सन्यासी लोभ करता हुआ दिख जाए
तो सन्यासी को तो लोगों ने क्या बना दिया, जैसे फरिश्ता, कि सन्यासी तो ऐसा दिखना चाहिए, ना लोभ हो, ना लालच हो, ना तेरी हो, ना मेरी हो, ऐसा बना दिया। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम गृहस्थ में रहो। क्या कहा बाबा ने? आप गृहस्थ में रहो, कलरफुल पहनो। कोई ये ना सोचे कि ये ज्ञान में चल रहा है ना, तो ये तो सन्यासी है, इसके जीवन में कोई रस नहीं है, दुखी होगा घर से, परिवार से, तो यहाँ चल पड़ा। पुराने लोग, हम सुनते थे, सन्यास धर्म भी बाबा कहता है कब से शुरू हुआ ये तो कोई जानता नहीं। वो सोचते हैं सतयुग से ही सन्यासी होते थे लोग, क्योंकि राजा राम को भी सन्यास हो गया। बाबा क्या क्या सन्यास का मतलब क्या है ना? कुछ लोग तो सोचते हैं सन्यास का मतलब है भगवा पहनना, भगवा पहन के, पाँव में खड़ाऊ पहन के घर घर जाके भिक्षाम देही, भिक्षाम देही मांग कर खाना, ये सन्यास नहीं। पुराने समय में जो लोग सन्यासी, साधु, संत बनते थे ना, कमाते तो थे नहीं, और लोग इनके जाके पैरों में गिरते थे, कहते ये तो सन्यासी बन गया, संसार को छोड़ बैठा। सन्यास माना संसार को छोड़ दिया। तो गृहस्थ जाकर सन्यासियों के पांव छूते थे। एक समय ऐसा आया जब सन्यासियों की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो देश की सरकारों को परेशानी होने लगी कि अगर देश में सन्यासी बढ़ते चले जाएंगे तो ये खाएंगे कहां से, इनका बोझ उठाएगा कौन? गृहस्थी तो उठाएगा, उन्हीं के पास तो जाकर मांग कर खाएंगे। तो फिर एक ऐसा लॉ बनाया गया, ऐसी चर्चा चली कि किसी को अगर सन्यास लेना हो ना तो पहले लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा। एक घर में कितने सन्यासी हो सकते हैं, सरकार अप्रूवल देगी तब कोई सन्यास ले सकता है। ऐसा रूल बना नहीं, नहीं तो वहां पर भी नोट खिलाने पड़ते। जैसे यहाँ कहते हैं ना, हाँ कहते हैं कोई कोटे का अगर कोई डॉक्यूमेंट बना लो तो नौकरी आराम से मिल जाती है, एडमिशन आराम से हो जाता है। तो सोचो अगर सरकारें भी ऐसा कोई रूल निकाल देती कि अगर तुमको सन्यास लेना है तो आओ पहले हमसे एक वेरिफिकेशन ले जाओ, एक परमिशन लेकर जाओ, एक लाइसेंस लेकर जाओ। सोचो। तो इन सन्यासियों ने क्या किया? लोगों ने तो जाकर इनकी महिमा कर दी, लेकिन सोचो जिन पत्नियों को ये सन्यास धर्म धारण करके जिन पत्नियों को छोड़ा है ना, ये वेश्या बन गई। इनके बच्चे घर घर जाकर मांग कर खाने को मजबूर हो गए। लेकिन समय बदला तो सन्यास की धारणा बदल गई। नवयुग का सन्यास ये कहता है कि अगर तुमको सन्यास चाहिए ना तो अपना पेट खुद पालना, तब सन्यास लोगे। आज का सन्यास क्या कहता है? मेरे मन का सन्यास क्या कहता है? मेरे मन का सन्यास ये कहता है कि मेरा सन्यास माना मेरी स्वतंत्रता, जो चाहूं वो पहनूं, जो चाहूं वो मैं खाऊं, जैसे चाहूं वैसे मैं रहूं। ये है सन्यास की परिभाषा। सन्यासी ये डिक्लेरेशन करता है कि अब मैं किसी के बंधन में नहीं, मैंने लाइफ को, जीवन को
उस नजरिए से देखा है कि जीवन सिर्फ सोने खाने लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बना। तो हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, सन्यासी माना जोकर, जोकर जो अब हंसना सीख चुका है अपनी गलतियों पर, अपने जीवन की चुनौतियों पर, अपने जीवन की समस्याओं पर। अब उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, जो पैसों की गुलाम नहीं है, जो संबंधों की गुलाम नहीं। बाबा कहता है बच्चे जो हंसेगा वही दूसरों को हंसी देगा। तो हम जो यहाँ मुरली सुनने बैठते हैं ना, बाबा हमको क्या बना रहा है? ताश के पत्ते हैं कितने? 52। जोकर की क्या जरूरत है? लेकिन जोकर भी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ट्रस्टी होकर, ये अंतिम जन्म बाबा कहता है आपका, जोकर बन जाओ। जोकर बाबा कहता है दुखी हो, बीमार हो, उदास हो, परेशान हो, लेकिन उसके चेहरे से कभी खुशी गायब नहीं होती, क्योंकि जोकर किस लिए बना है? हर समय जोकर स्टेज पर है। किस लिए? दूसरों को हंसाने के लिए। तो बाबा बच्चों को कहता है बच्चे आप होली मना रहे हो ना, है ना? होली की तैयारियां चल रही हैं आजकल। जोकर बनने के लिए भी एक फॉर्मूला है, एक विधि है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ड्रेसअप कर लिया तो हम जोकर बन गए। जोकर की टोपी देखते हो? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जोकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जोकर की चाल देखो कभी, कैसे चलता है जोकर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जोकर अर्थात जो बाप करे वो तू कर, वो जोकर। बाप क्या करता? बाबा कहता है बाप तुम्हारा निष्कामी है, निरंकारी है, दुनिया की सेवा पर आया हूं। और बाबा कहता है फिर अगर तुझे भी जोकर बनना है तो जो बाप करता है वैसा कर। तो हमारी चाल कैसी हो? हमारी चाल में एक मस्ती हो, उदासी ना हो। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान सुनना अर्थात, हाँ, बाबा जिसको फरिश्ता कहता है ना, उसको आज हम जोकर कहे जा रहे हैं, उसको आज हम जोकर कह रहे हैं। जैसे फरिश्ता आता है तो किसी के जीवन में कोई सुख देता है, कोई खुशी देता है, कोई हिम्मत देता है, जैसे सेंटा क्लॉज को दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको जोकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है जोकर कभी भी उदास नहीं होता। उदासी का बीज क्या है? बाबा कहता है व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन। व्यर्थ में कोई डर भी हमको सताता है, कोई इनसिक्योरिटी भी हमको खाती है, तो हमारी बुद्धि फिर वहां पर भी भागती है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जितना जितना हम सिक्योरिटी के पीछे भागेंगे ना, उतना डर बढ़ेगा। सिक्योर यहाँ कुछ है नहीं, इस दुनिया में सिक्योर तो कुछ भी नहीं है कुछ सिक्योर लगता? सिक्योर यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान सिक्योरिटी ढूंढता है। तो बाबा कहता है फिर यही हमारा डर,
यही हमारी बाबा कहता है, जो पीड़ा है ये क्या बनती है? व्यर्थ बनती है। और जितना हम व्यर्थ को सुनते हैं, उसका चिंतन करते जाते हैं, तो फिर हमारी उदासी बढ़ती है, घबराहट बढ़ती है, एग्जाइटी बढ़ती है, रात रात नींद नहीं आती, परेशानी बढ़ती है। तो हम जोकर नहीं रहे ना। फिर हम कह रहे हैं संगम पर भगवान आया है, और मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं कि भगवान मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहाँ गया फिर भाग्य? फिर मन में उदासी है, फिर मन में प्रश्न है। इसका मतलब हम ट्रस्टी बने ही नहीं। ट्रस्टी बनना ये है संन्यास लेना। बाबा कहता है इसी घर में रहना, इसी कुटुंबे में रहना, इन्हीं लोगों के बीच रहना, किसी की चिंता मत करना। बाबा कहता है हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा, बाबा कहता है चाहे जैसा भी जीवन में चैलेंज फेस करेगी ना, इसकी शक्ति बढ़ेगी। तुम डर क्यों रहे हो? बताओ। जीवन में जब कोई चैलेंज आता है, फेस करते हैं ना, क्या होता है? फेस करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता? कहते मेरे साथ में भी हुआ था ना ऐसे। मुझे पता है जब ऐसा होता है तो ऐसा जरूर होता है। तो जीवन में जो भी कुछ ड्रामा अनुसार हमारे सामने आता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आता किस लिए है? ये तो आता है तुमको शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ट्रस्टी बनाने के लिए, कि तू व्यर्थ ही चिंता करता रहा। इतना सोचा, इतना सोचा, और बाबा कहता है होना जो था हुआ वही। सोचे सोच ना होवे, जे सोचे लखवार। हमारे सोचने से हमारी जिंदगियां चल रही हैं क्या? हमने तो बहुत कुछ सोचा था। 10% भी हो गया हो तो गनीमत है, अच्छा है। कहते हैं मन की हो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। पुराने लोग कहते थे। लेकिन हम मन की नहीं होती तो भी दुख पाते हैं, और मन की हो जाती है तब भी पाते दुखी हैं। बता दो जरा, ये रियलिटी है कि नहीं? क्यों हम दुख पाते हैं? मन की होती है तब भी दुखी हैं, मन की नहीं होती तब भी दुखी हैं। क्यों दुख पा रहे हैं दोनों कंडीशन में? क्यों? क्योंकि हमको आदत है, दुखी होने की ही आदत है हमारी। सुख भी मिलता है ना, तो वो भी हम पूरा सुखी कहाँ होते हैं। सुख भी मिलता तो डर लगता है बताने से, कि हाय इसको बता दो तो इसकी नजर लग जाएगी। सुख को भी हमने कैसे रखा? जैसे कोई फूल खिला हो और उसके ऊपर हमने एक ग्लास रख दिया कि कोई देखे नहीं इसको, कोई देखे नहीं इसको। और ये सब हमने किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो जोकर जोकर कहाँ है? जोकर तो ओवर स्मार्ट हुए पड़े। जोकर तो वो होगा जो सरल चित्त होगा। मेरी खुशी को सबसे पहली नजर मेरी लगी है, मेरी लगी ना। पहले हाय किसकी लग रही है? मेरी। कि हाय किसी की नजर ना लग जाए। तो पहले क्या किया मैंने? जो सोचा वो वाइब्रेट हो गया। खुशी मिली थी मुझे, लेकिन ऐसा सोचकर अपने मन में एक डर, एक तनाव, एक इनसिक्योरिटी पैदा करके मैंने क्या किया? अपनी खुशी को नजर लगा दी। नजर लगा। देखते हो ना, लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, कहते हैं काली परांदी ले आओ जरा। पति की सैलरी बढ़ती है, पत्नी को नहीं बताता, कि इसको बताया तो कहेगी मेरी भी बढ़ा। फिर तो है या नहीं है?
खुशी नहीं। हम अपनी बात करें, हम जब स्कूल में होते थे तो डेट शीट भी आने से पहले हमारी शुरू की आदत रही है, हम स्कूल टाइम में भी छत पे जाके पढ़ते रहे। छत पे ही पढ़े हम, नहा धो के ऊपर छत पे जोर जोर से रिवाइज किया। तो साथ में एक और फ्रेंड होती थी, इकट्ठे स्कूल जाते थे। तो कई बार वो आती थी घर पे बुलाने, तो आंटी कहाँ है वो, तो वो तो ऊपर है। ऊपर वो आए तो वो देखे ये तो पढ़ रही। तो हमारे मन में आता था कि ये मुझे क्यों देखती है पढ़ता हुआ। तो हम छुप के ही पढ़ते थे कि मुझे कोई पढ़ता ना देखे, नहीं तो नजर लग जाएगी, ये भी किताबें उठानी शुरू कर देगी। तो कई बार वो पूछती थी कितना रिवाइज हो गया, कितना सिलेबस कवर कर। हम झूठ बोलते थे वहां पर कि मैं कहाँ पढ़ती हूँ, अभी अभी तो चढ़ी थी बस। तो देखो, नंबर की रीस है ना, नंबर की रीस है कि कोई मुझसे आगे कैसे चला जाए। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं जोकर वो बनेगा जोकर माना सन्यासी। ये हमारे मन की बात है, ये किसी मुरली में ऐसा लिखा नहीं है जोकर जुकर, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कह रहे हो कि ज्ञान मिल गया माना भगवान मिल गया, तो भगवान तो जोकर ही है। भगवान से बड़ा कोई जोकर नहीं होता। जो जैसे चाहता है उसको वैसे ही नचा लेता है। कोई भगवान को मां समझ के लहंगा चुनरी पहना देता है, वो जोकर है। कोई इसको भगवान समझकर पीतांबर पहना देता है, हाथ में बांसुरी दे देता है, ये जोकर है, ये मना नहीं करता। कोई इसको बजरंग बली बना देता है, लंगोट पहनाता है और गदा हाथ में देता है, ये जोकर है। जो चाहे जिस रंग में, जिस रूप में, जिस भेष में, ये लोगों के लिए जोकर बनता जाता। जो कोई इससे मांगता है ये जोकर है। ये कहता है तुम मुझे अगर एक देते हो तो मैं बदले में तुमको पदम दे देता हूं, ये जोकर है। ये जोकर है। तो बाबा कहता है बस बन जाओ जोकर तुम भी। जोकर होता है ना, कोई ताश खेलता है तो ताश के 52 पत्तों में जोकर प्ले नहीं करता, देखा है आपने, जोकर को बाहर रख देते हैं। बाबा कहता है मैं ड्रामा में नहीं आता। ड्रामा में तुम जाते हो इक्की दुक्की तिक्की करते हुए, तुम नंबरवार हो, मैं तो जोकर हूं। हाँ, बाबा कहता है संगम पर तुम मेरे जैसे जोकर बन सकते हो। ले लो मजा भगवान बनने का, भगवान जैसे बनने का, जोकर बनने का। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले अपने को देखो, मैं विदेही आत्मा हूं, जोकर हूं। इस जोकर को कोई माँ समझता है, कोई पिता समझता है, कोई बहन समझता है, कोई बुआ समझता है, कोई बेटी समझता है। समझने दो, हूं तो जोकर, हूं तो आत्मा, सरल सरल चित्त, हूं भी खुशनुमा, हर्षित मुक्ता। तो जिसके भी घर में जाएंगे, जहां भी पांव रखेंगे, तो जोकर को देख के तो लोग खुश होते हैं ना, होते हैं। जोकर को देख के लोग ताली बजाते हैं नहीं, जोकर को देख के लोग ताली बजाते हैं। ये मंदिरों में ये जोकर ही खड़े हैं, देवी देवता जिनके भगत मंदिरों में जाते हैं तो तालियां बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। कि ऐसा जोकर बनना तो बड़ा मुश्किल है ना। गरीब के घर में भी बैठ जाता है, अमीर के घर भी बैठ जाता है। जो 56 भोग लगाते हैं वो भी स्वीकार कर जाता है, और कोई नमक से भी रोटी खिलाता है तो जोकर वहां नाराज नहीं। बाबा कहता है आप खेलो ये पार्ट जोकर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जोकर को कोई दुख नहीं होता, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना
इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे फॉलो फादर। एक ताश में दो जोकर हैं, दो जोकर। तो बाबा कहता है अभी एक है ब्रह्मा बाबा, एक है शिव बाबा। बाबा कहता है बीच में तुम 52 पत्ते हो। दो बाप हैं तुम्हारे, तीसरा बाबा कहता है तुम्हारे घर पे बैठा हुआ है। नंबरवार हैं सब बच्चे, लेकिन हर एक की अपनी विशेषता है। ताश का एक भी पत्ता अगर ना हो ना बीच में, तो गेम पूरी चलेगी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा विशेष है। किसी भी आत्मा के बारे में हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई क्या है, कैसा नहीं है, आत्मा देखोगे ना तो सब अच्छा ही अच्छा है। हर कोई क्या चाहता है जीवन में? सुख तो चाहता है, प्यार तो चाहता है ना? आत्मा का तो स्वभाव ही यही है। और इसके लिए सबने अलग अलग रास्ते ढूंढे हैं। कोई गृहस्थी जमाता है सुखी होने के लिए, कोई गृहस्थी से न्यारा हो जाता है सुखी होने के लिए, कोई भक्ति करता है सुखी होने के लिए, और कोई ठेकों पर जाता है सुखी होने के लिए। दुनिया ढूंढ तो सुख ही रही है। कोई पंडालों में बैठ के कथाएं सुन रहा है, तो कोई क्लबों में जाकर नाच कर रहा है सुखी होने के लिए। रास्ते सबके अपने अपने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम कितने भी आड़े टेढ़े रास्ते पे चल लो, अभिमन्यु बाबा कहता है इस चक्रव्यूह में फंसा बैठा। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सुख कैसा है? हाँ, कैसा सुख बताता है बाबा? बाबा कहता है मृग मारीचिका के समान यहाँ संसार का सुख पड़ा हुआ है। हिरन होता है ना, हिरन बाबा कहता है कैसे भागता है देखो। रेत है, रेत के कण चांदी की तरह चमकते हैं, तो हिरन को लगता है ये पानी है, मेरी प्यास बुझ जाएगी यहाँ पर, तो रेत में उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, लेकिन रेत से तो पानी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है बच्चे संसार में तुम कुछ भी करो, भक्ति करो, या बाबा कहता है संसारी बनो। बिना बाबा कहता है ज्ञान को समझे। बाबा कहता है आप बाबा कहता है वो जोकर बन नहीं पाओगे जो ताश के 52 पत्तों से न्यारा हो गया। तो बाबा कहता है देखो दुनिया तो लोग जाते हैं नदियों पर, और नदियों पर जाकर के नदी में पैसा फेंकते हैं, तो सोचते हैं हम ये सब करेंगे तो पावन हो जाएंगे, स्नान करेंगे तो पावन हो जाएंगे। लेकिन बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे गंगा की वैल्यू, गंगा का महत्व गंगा के किनारे रहने वाले नहीं जानते, ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे भी बाप की कदर, बाप का महत्व नहीं जानते। कहते रोज तो सुना रहा है ना मुरली। एक प्रश्न अपने आप से पूछना कि जब जब मैं मुरली सुनता हूं, तो उस मुरली सुनते दौरान क्या मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं? क्या मेरे मन रिपीट करो, सिक्के क्यों फेंकते हैं? सिक्के क्यों फेंकते हैं? मेरे लिए मैं गंगा जी में, मेरे लिए मैं जाऊंगी तो उठा के ले आऊंगी। और गीता को दे दोगे? सिक्के क्यों फेंकते हैं? उनका ये तात्पर्य रहता है कि जब भी जो सोचो बस में बैठे हैं तो बीच में कोई ऐसा डैम आ गया, कोई नदी आ गई, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सिक्का फेंकने से हमारी विश पूरी हो जाती है।
बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप इस ज्ञान की गंगा के समीप से निकलते हो ना, और बाबा कहते हैं जब इस ज्ञान की गंगा में आप अपनी एक बुराई फेंकते हो, तब वो कहता है आपकी विश पूरी होगी। और हमारी विश क्या है? संसारी विश की बात नहीं करता वो। बाबा कहता है आत्मा जो चाहती है सच्चा सुख, सच्ची शांति, वो बाबा कहता है इस ज्ञान में एक एक बुराई जब छोड़ते जाते हो ना, तभी देखो आज होलिका दहन हो रही है ना। बाबा कहते हैं आप त्योहार मनाते हो, लेकिन त्योहारों का भी बाबा कहता है जो महत्व है वो कोई नहीं जानता। तो आज बाजारों में वो बेच रहे हैं, आपने देखा होगा, छोटी छोटी वो गोबर के जो उपले होते हैं ना, वो छोटी छोटी रस्सी में बांध बांध के बेच रहे हैं कि होलिका जलानी है तो इसको जला लो। अब देखा जाए तो गाय की लैटरिन है, और क्या है ये? रूप बदल दिया ना उसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तुमको जलाना क्या था? हाँ, बाबा कहता है जलाओ, ज्ञान को सुनो, व्यर्थ की चिंताएं जलाओ। सुनो, बाबा कहता है ज्ञान को समझो, ज्ञान की गहराई को। और बाबा कहता है जो तुम्हारे कर्म बंधन है ना, इनको जलाओ, इनको जलाओ, इच्छाओं को जलाओ। ये कीड़े लगे पड़े हैं इन इच्छाओं को, ये चैन से जीने मरने नहीं देते हमें। जैसे कहते हैं ना पेट में कीड़े होते हैं किसी के, तो कहते हैं खाया हुआ लगता नहीं है इसको। तो हमारी भी जो इच्छाएं हैं ना, ये सोचो जैसे कीड़े हैं, आत्मा को पनपने ही नहीं देते। आत्मा शरीर में आती है, 60-70 साल का जीवन लेती है बेचारी, धक्के खाती है, बच्चे, परिवार, घर खर्च करते मरते खपते दुनिया से निकल जाती, इच्छाएं आधी अधूरी रह जाती है, आत्मा का जन्म ही नहीं होता, आत्मा बेरंग लौट जाती। तो बाबा कहता है ये जलाओ ना, तो कुछ तुम्हारे भीतर गंदगी जलेगी। तो बाबा कहता है फिर उस गंदगी के जलने के बाद बाबा कहता है जो जो खुशबू, सुना है बाबा ने मुरलियों में क्या कहता है? बाबा कहता है अंत में सब आत्माएं मच्छर सदृश्य घर जाएंगी। बाबा कहता है जो शरीर होंगे ना, ये तो बाबा कहता है जैसे पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर बाबा कहता है सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी। तो बाबा कहता है फिर सतयुग में मिट्टी कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, फसलें कैसी होंगी, शक्तिशाली होंगी, सतो प्रधान होंगी। तो बाबा कहता है बच्चे बात तो किसकी थी? ये देह रूपी बाबा कहता है ये है गोबर का उपला, ये है, इसको बाबा कहता है झोंक सको तो झोंको। लेकिन हम तो इसी के आराम के पीछे मरे जा रहे हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही, थके हैं, डॉक्टर ने बोला ज्यादा देर बैठो नहीं, ज्यादा देर लेटो नहीं, ज्यादा देर चलो नहीं। यही बात है ना। अब देखो हमारी ममता दीदी है ना, देखा आपने ममता दीदी, क्या कहूं तुझे, गांधारी कहूं आंखों पे पट्टी बांधी है, लेकिन फिर भी देखो ज्ञान सुनती है। ऑपरेशन हुआ है अभी दीदी का, फिर भी देखो बैठ करके ज्ञान सुनती है। लगन है ना। गांधारियां ही तो पट्टी खोलेंगी आंख की, और कौन खोलेगा? हमें ही तो खोलनी है, हम ही तो गांधारियां हैं। अभी ममता दीदी बता रहे थे, कहते हैं जब से मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है ना, अब मुझे इस आंख से अच्छा दिखाई देने लगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी ये खोलने आया हूं तेरी थर्ड आई ऑफ विजडम। बाबा कहता है जब आप इस तीसरी आंख से इस सारी दुनिया को देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आसक्ति किस में करोगे? कुछ पकड़ ही नहीं सकते यहां तो। पकड़ के देखो जोकर बेचारा क्या पकड़ेगा?
इस रस्सी पे छलांग लगाता है, कभी उस रस्सी पे छलांग लगाता है, कभी इस शरीर पर झूलती आत्मा तो कभी उस शरीर पर झूलती आत्मा, तो खेल करती जा रही है। रस्सियां नहीं पकड़ सकते हम। रस्सी एक पकड़ के दूसरी छोड़ते हैं, दूसरी छोड़ के फिर तीसरी पकड़ता है जोकर। बाबा कहता है ये तो तुम करते हो इस रंगमंच पर। कोई रस्सी आप परमानेंट नहीं पकड़ सकते। क्या करना पड़ेगा? रस्सी छोड़ने की तैयारी। लेकिन कैसे? कैसे? बाबा कहता है आत्मा एक शरीर लेती है तो तुरंत दूसरा तैयार है। तो रोने की बात है बताओ? भावुक हैं हम, कई बार अपना तो टेस्ट करते हैं बीच बीच में, और हमें पता भी चलता है कि हमारे में अभी कितनी कमी है। नो डाउट कमियां हैं जी, बहुत है। और बाबा से यही दुआ करते हैं कि बाबा जो जीवन हमें दिया है ना, हम बहुत एक्स्ट्रा लार्ज तो नहीं मांग रहे हैं कि हमें बहुत लंबा जीवन देना, लेकिन हमें उस मूवमेंट तक जीना है कि जब तक मेरे अंदर से ये आवाज ना आ जाए ना कि मेरे अंदर जो कमियां थी आज सारी मिट गई, बस उस दिन तू पैकअप करा दियो। हमारा टारगेट यही है इस दुनिया में बैठने का। हमारा टारगेट अब ये नहीं है कि ये मकान बनना चाहिए, इसकी शादी होनी चाहिए, उसकी नौकरी लगनी चाहिए। वो हो जाएगा। वो हर चीज नियुक्त है अपने समय पर, जब जो होना है वो होगा जरूर। लेकिन बाबा कहता है आपका जो ये अभी अंतिम पार्ट खेल रहे हो ना, अंत समय बाबा कहता है क्या सिमरन करते हो? ट्रस्टी बनना सीख जाओ। बाबा कहता है जो ट्रस्टी बन गया, बाबा कहता है ये जोकर बन गया। और भगवान हमको लाइट बनाने ही तो आया। लाइट, हम लाइट कोई आत्मा कह देते हैं। लाइट माना हल्का, हर बात में लाइट। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये लाइटनेस के तरीके हैं, हाउ टू बी लाइट। उस लाइटनेस को हम कैसे फील करें? तो डॉक्टर भी दवाइयां देता है ना, ये भी हमारी दवाइयां है। बाबा कहते हैं बच्चे अब जो आगे होगा ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम मार खा जाते हैं। हम अच्छा क्या समझते हैं? जो हमने अच्छा माना। और बाबा तो बेहद की बात करता है। बाबा पूरी फिल्म की बात करता है। बाबा हमारे नजरिए की बात नहीं करता कि तेरी नजर में जो अच्छा है ना वैसा होगा, नहीं। ड्रामा ये डिजाइन किसने किया? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा जो नूंद है, जो नूंद है वो तुमको भी नहीं पता कि नूंद क्या है। लेकिन जो ड्रामा में नूंद है, बाबा कहता है ये प्रभु पसंद है, ये होना ही है। रोज मुरली में बाबा कहता है बच्चे आपको बाप की ग्लानि करनी ही थी, होना ही था, ये नूंद था। कह रहा है ना। अब बाबा कहता है इस ड्रामा में हर एक आत्मा जो जो पार्ट खेलती है, बाबा कहता है ये सब नूंद है। तुम, बाबा कहता है, व्यर्थ सोच सोच के दुख पाते हो कि ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। तो क्यों क्या में जाते हो? तो बाबा कहता है फिर जोकर उदास हो जाता है। तो दुनिया होली मना रही है, हाँ, होली में भी लड़ाइयां हो जाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी होली कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज हैप्पी। आपके रंग, बाबा कहता है, ऐसे होने चाहिए जो ये नहीं कि बाजार से 50 रुपए का एक पैकेट ले आए, वो थोड़ी देर कपड़ों पर और गालों पर रगड़ दिया और हो गई होली। नहीं, बाबा कहता है खुशी में तुम्हारे गाल लाल होने चाहिए, मुझे ऐसी होली चाहिए। और उसके लिए बाबा कहता है तुम ये माला नहीं जपने बैठ जाना कि भगवान ऐसी परिस्थिति हो, ऐसे लोग हो, ऐसा मेरा भाग्य हो। नहीं,
बाबा कहता है जो शक्तिशाली आत्मा होती है ना, वो पेपर कौन सा आएगा उसकी चिंता नहीं करती, वो कि पेपर में प्रश्न कौन सा आएगा। उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त है, वो कहती है कैसा भी पेपर आ जाएगा मैं अव्वल हूं। ये बाबा कहता है मुझे आपकी प्रिपरेशन चाहिए। क्वेश्चन सिलेक्ट करना वो हमारा पार्ट नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आए। वो प्रार्थना नहीं करनी हमको। तो बाबा बच्चों को क्या कराता है? तैयारी कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी बनना। आसक्ति को बाबा कहता है अब नमस्ते कर। ओम शांति।